को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। इस चैनल का, इन कॉन्वर्सेशन का एकमात्र उद्देश्य है सकारात्मकता। तो आइए सकारात्मक बने और सकारात्मकता को ही फैलाएं। आप सभी का आज के इस कॉन्वर्सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, हम सभी जानते हैं कि हम मानवों का आरंभ और अंत इन पंच महाभूतों में है और पंच महाभूतों से ही है। माँ प्रकृति के बिना हम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। चलिए आज एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलते हैं जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य माँ प्रकृति की सेवा करना बना रखा है। आइए आप सभी के साथ बड़े ही आदरपूर्वक स्वागत करते हैं पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि यह अमूल्य समय आपने हमें दिया। पिछले 50 साल की यदि मैं बात करूं, पिछले 50 साल यदि पीछे में जाऊं तो या 60 साल पीछे जाऊं तो ऐसा क्या हुआ सर उस दिन कि आप नेचर के इतने करीब आ गए? हम कभी भी किसी भी जीवन में उसका स्थानीय प्रभाव होता है। मैं जहाँ पैदा हुआ वो हिमालय है, उसका हिस्सा है। गांव जो प्रकृति की गोद में पलते और बड़े होते हैं वो मेरे जीवन का हिस्सा था। स्वतः है मेरी प्रवृत्ति वैसी ही होनी चाहिए। तो एक बड़ा कारण ये भी था कि मेरा झुकाव हमेशा प्रकृति और पर्यावरण के प्रति रहा। अपनी जीवन की यात्रा में मैं भी साधारण व्यक्तियों में से एक हूँ जिसके लिए रोजी रोटी, नौकरी, परिवार ये सब महत्व रखता है बराबर का। लेकिन उसी बीच में मुझे सब मिल भी गया तो ये दायित्व मैं नकार नहीं पाया कि शायद मेरे प्रकृति के प्रति कुछ दायित्व है और वही मुझे खींचते ले चला गया। मुझे लगा कि जो भी मुझे स्थान मिला है जीवन में पेट भरने का, मेरी एक नौकरी थी, मैं अध्यापक रहा हूँ। मैं एक बेहतर अध्यापक हूँ या एक प्रकृति की सेवा में ज़्यादा बेहतर हो पाऊँगा, ये एक सवाल आया। तो मुझे लगा कि जब मैं एक अध्यापक रहूँगा तो मैं मुट्ठी भर के विद्यार्थियों के साथ रहूँगा, लेकिन जब मैं सेवा में उतरूँगा तो फिर उसकी गिनती नहीं होती। मैं किसी तक कहीं भी पहुँच पाऊँगा, कोई सीमा नहीं होगी। इसलिए मुझे चुनाव करना पड़ा और मैंने नौकरी त्याग दी। और फिर मेरे मन में यही आया कि सत्य तो यह है कि पृथ्वी और प्रकृति से अगर आप जुड़े हैं सत्य और सच्चाई में, तो फिर सेवा भाव स्वतः आपके अंदर आ जाता है। तो वही एक हिस्सा था। मैं सामान्य स्वभाव का व्यक्ति हूँ, मुझे भी गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है और मैं हर तरह का व्यवहार करता हूँ जो सामान्यता। लेकिन उस सामान्यता के अंदर प्रकृति भी वैसी ही होती है। लेकिन उसी तरह जैसी प्रकृति होती है उसी के अंदर एक गंभीरता भी होती है जो हम महसूस नहीं कर पाते। तो क्योंकि वही स्वभाव हो गया था तो वैसे ही सामान्य जीवन भी जिया। और फिर एक ही बात सीखी कि मैं प्रकृति को समझूं, प्रकृति के रास्तों को समझूं और उसी में ये जीवन चला गया और जुड़ता चला गया, जोड़ता चला गया। रास्ते स्वयं बनते चले गए और इसके लिए तो मैं प्रभु को ही धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मेरे रास्ते बनाए। फिर मैंने ये तय कर लिया कि और मेरे साथियों के साथ मिलके कि हम शायद बचे हुए जीवन को इसी रूप में सेवा में डाल देंगे ताकि हम इस पृथ्वी और प्रकृति के काम आ सके। ये एक रास्ता था जिसने कि मुझे इस ओर दिशा दे दी। सर, तो मेरा प्रश्न यही है कि हम इस जीवन में आए हैं और खाना खाना, पैसे कमाना, दैनिक दिनचर्या कार्य करना, ये हमारे जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर क्या यह मात्र एक संयोग है जो जीवन मिला है या यह कोई स्वर्णिम अवसर है? हमको हमेशा ये भी सोच लेना चाहिए कि हम अन्य जीव क्यों नहीं बने। मैं कुत्ता पैदा क्यों नहीं हुआ, बिल्ली क्यों नहीं हुआ, गाय भैंस क्यों नहीं हुआ, ये अवश्य सोचना चाहिए। पर अचानक आपको लगेगा मनुष्य जीवन में आए हैं। मनुष्य जीवन तो बड़ा दुर्लभ जीवन है, क्योंकि अन्य जीवों में और इस मनुष्य के जीवन में
एक बड़ा अंतर होता है, यह अपनी दिशा तय कर सकता है, अन्य जीव नहीं कर सकते। तो ये दिशा एक सामान्य तरीके से सब जीते हैं। बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, फिर परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं, और ऐसे जीवन कट जाता है। लेकिन इन सब के अलावा ये भी सोच लेना चाहिए कि जो जीवन है, इस तरह के जीवन एक खास समय के बाद बटोरने वाला जीवन हो जाता है कि मैं कितना बटोर सकता हूँ, क्योंकि स्वभाव पाने का हो जाता है। तो लेकिन सत्य यह है कि अगर आप इस जीवन के महत्व को समझें तो इसका एक और महत्व है, वो अपने लिए तो करें, क्योंकि मेरा आधार ही वो हो सकते हैं, लेकिन वो आधार बना के दूसरों के लिए करें, वो हमारा धर्म बनता है। और यही मुझे लगता है कि हर एक मनुष्य को समझना चाहिए कि अपने लिए जुटाने वाले लोग में से कौन है दुनिया में जो बचा है। राजा गए, महाराजा गए, गरीब भी गए, लेकिन जिन्होंने समाज में छाप छोड़ी वो थे जिन्होंने अपने से हटके समाज के बड़े हिस्से के लिए कुछ सोचा। कुछ ही लोग ऐसे रहते हैं जो कुछ अनोखा काम करते हैं, और आप उनमें से कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने प्रकृति की सेवा करने का निश्चय लिया है। आप एक नॉर्मल सिटीजन व्यक्ति से क्या उम्मीद करते हैं कि हम आपको कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि हर एक व्यक्ति की सीमाएं भी होती हैं। उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति से हर चीज़ अपेक्षित नहीं होती। फिर क्योंकि हम जिस वातावरण में पले होते हैं और बड़े होते हैं, उसकी हमारे लिए सामर्थ्यता तैयार होती है, और उस सामर्थ्य के अनुसार आप अपनी सेवा को तय कर सकते हैं। अभी एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण सबके लिए है, क्योंकि एक बात तो साफ है कि प्रकृति मुट्ठी भर के लोगों के लिए नहीं है, या कुछ ही लोग प्रकृति को नहीं भोगते। सबके हिस्से की है प्रकृति, सबके अधिकार है उसके लिए। तो इसलिए ये तो सबको समझना चाहिए कि जो जिसको चाहिए, जो ले वो दे भी। और ये सब पर लागू होता है कि ऐसा कोई नहीं है जो प्रकृति को ना भोगता हो, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, गरीब अमीर, हर स्तर पे वो सामर्थ्यता के अनुसार उसको समाज को देना चाहिए। प्रकृति की वापसी की तैयारी करनी चाहिए। मैं फिर भी एक बात समझता हूँ कि हर व्यक्ति को जब वो कुछ भी न कर पाए तो वो कुछ चीज़ें त्याग दे जिसका बोझ प्रकृति पे पड़ता हो, वही उसका योगदान भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आप ये मान के चलिए कि प्रकृति का बोझ सिर्फ आवश्यकताओं के लिए पड़ेगा प्रकृति पर, विलासिताओं के लिए नहीं। और ये विलासिताएं ही हैं जिसने प्रकृति का सबसे बड़ा नाश किया है। और जितने समर्थ लोग थे उन्होंने उतना ही बड़ा नाश किया है, क्योंकि हम जुटाने के पक्ष में ज़्यादा जो पड़ गए हैं। हर एक को, मैंने एक बहुत बड़े व्यक्ति थे समाज के, बड़े जाने माने, वो बड़े खरबपतियों से भी ऊपर के दर्जे के थे। वो जब बहुत वृद्ध हुए तो उनके परिवार के एक सदस्य ने मुझे कहा कि उनके अंतिम दिन बेचारे बड़े दुख के थे। वो सुबह भी पपीता खाते थे, दिन में भी पपीता खाते थे, रात को भी पपीता खाते थे। सवाल ये है, खरबपति बनने के बाद पपीता ही खाना था तो सामान्य रहकर भी खाते तो ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा लंबा जाते। ये जो पपीते की कहानी है, अब पपीता घर गांव में होता ही है, पर पपीता अचानक इतने महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि वो अमीरों का भोजन हो गया, वो भी तब वो बीमार पड़ जाते हैं। सवाल ये होता है कि एक गरीब व्यक्ति तो सब कुछ खा सकता है, उसे पपीता ना भी मिले और उसे आप सब कुछ खिला लीजिए, वो सब कुछ पचा सकता है। ये है कि जब हश्र हमारा अंततः वही होना है, जहाँ से आए वहीं जाना है, तो ये जो बीच का समय है इसको इस रूप में देखिए कि ये आपको कुछ समय प्रभु ने दिया है, आपको इस पृथ्वी पर उतारा है, आपसे अपेक्षा की गई। इसलिए धर्म पुस्तकों में, गीता में बार बार इस बात को कहा गया है कि जो पुनर्जन्म की व्यवस्था की गई है वो इस जन्म से तय होना है, और कुछ चीज़ें तो इसी जन्म में भोगनी है,
उसके लिए कोई अगला जन्म नहीं होता। तो ये बातें समझ कर मुझे लगता है कि और प्रकृति और प्रभु पे अंतर ना करते हुए अगर हम व्यवहार करेंगे तो वही हमारा सबसे बड़ा योगदान हो जाएगा। सर, कोई सा भी शब्द हम जब लेते हैं और सुनते हैं तो हम हमारे अनुभव और हमने जो गेन करा है हमारे जीवन में उससे हम उसकी परिभाषा बना लेते हैं। यदि मैं आपको एक आध्यात्मिक वर्ड दूँ, अध्यात्म वर्ड दूँ, तो उससे आपकी क्या परिभाषा है या आप अध्यात्म को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, अध्यात्म और कोई भी शब्द अगर हमारे जीवन में आया है उसके कुछ मतलब होते हैं, वो चाहे इससे जुड़ा हो चाहे उससे जुड़ा हो। उदाहरण के लिए कि मनुष्य, विज्ञान और आध्यात्म। विज्ञान आपको भोगवादी बनाता है जी। लेकिन जब आध्यात्म उसके साथ जुड़ जाता है तो वो व्यवहारिक हो जाता है। ये अंतर है, क्योंकि अगर आपने विज्ञान को मात्र विज्ञान समझा तो आप ऐसे उत्पादों को बनाने की कोशिश करेंगे जो भोगवादी कल्चर को, सभ्यता को जन्म देगा। जब आध्यात्म उसके साथ जुड़ जाता है तो वो व्यवहारिक बनाता है और सीमा भी तय करता है। अभी यहीं पर एक सबसे बड़ा सवाल है कि हम चंद्रमा में जाना चाहते हैं। क्या खोजना चाहते हैं चंद्रमा में जाके? अपनी पृथ्वी तक को समझे नहीं, आप चंद्रमा में, मंगल में जाना चाहते हैं। यही अंतर है। आध्यात्म का यही सबसे बड़ा मतलब है कि जो आपको शीशा दिखाता है जी। और ये शुरुआत में ही हमारा हिस्सा होना चाहिए। इस देश में था, पर अभी हमारी जो शिक्षा की प्रणाली थी उसने आपको भोगवादी सभ्यता की तरफ ज़्यादा धकेला है। आध्यात्म साथ में होता तो तथाकथित जो सततता होती है, जिसको अंग्रेजी लोग सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, वो शायद स्थिर होती, जो कि अभी नहीं हुई। सर, क्रोध, डिप्रेशन, ऐसे शब्द आपको घेरते हैं कभी? अवश्य। मैंने कहा कि मैं सामान्य ही रहना चाहता हूँ। अगर मैं अलग और अनोखा हो गया तो मेरे जैसे ज़्यादा नहीं बन पाएंगे। आप उसे कंट्रोल कैसे करते हैं? निश्चित रूप से मेरे गुस्सा के दो रूप होते हैं। एक दिखावटी भी होता है, क्योंकि भय समाज में पैदा करना चाहिए। भयभीत न होत पीत आपने सुना ही है। दूसरा, क्रोध जब कभी आता है तो वो मेरे लिए, अपने लिए ज़्यादा आता है कि अगर मैंने कभी कोई गलत निर्णय ले लिया तो मैं उसमें अपने लिए क्रोधित होता हूँ। दूसरों को तो मैं दिखाने के लिए क्रोध करता हूँ। मैंने फिर कहा मैं सामान्य रहना चाहता हूँ। अगर दुनिया में अगर दुनिया को टटोले तो कृष्ण एक ऐसे चरित्र रहे जो हर व्यक्ति का व्यवहार वैसा ही होता है जो कृष्ण का था। और कृष्ण ही गीता के उपदेश भी देते हैं, क्योंकि उनके वो चंचलताएं भी उस गीता के उपदेश का हिस्सा है कि आपको कैसे जीवन जीना चाहिए। तो सामान्य जीवन, ध्यान रखें, एक व्यक्ति पैदा होते ही अनोखा हो जाएगा तो अकेला कहलाएगा। लेकिन अगर आपको संसार को कुछ बांटना है तो संसार के साथ जो व्यवहार है उसी का हिस्सा करते हुए, वैसे ही बनते हुए आप बेहतर समाज को दिशा दे सकते हैं। अगर मैं सबको त्याग दूं तो कि मुझे क्या लगता है कि सब लोग त्याग देंगे? नहीं त्यागेंगे। मैं बिना त्यागे व्यवहार ऐसा करूं कि लोग कम से कम उस पर त्याग की प्रवृत्ति पैदा कर दूं तो ज़्यादा बेहतर। और त्याग की प्रवृत्ति तभी पैदा करूं कि पहले मैं उसे चखूं, उसको भोगूं, और तब मेरे सकते हो कि मैंने उसे त्याग दिया। तो त्याग की सही परिभाषा ये होती है। जब आपने कभी कुछ किया ही ना हो और आप कहो मैं उसको त्याग रहा हूँ, तो वो त्याग नहीं कहलाता। मेरे लिए त्याग की परिभाषा एकदम अलग है। और मैं ये मानता हूँ कि बड़ा त्यागी वो नहीं है जिसने किस चीज़ को न भोगा हो। बड़ा त्यागी वो होता है जिसने भोगा और छोड़ दिया। ये मेरा मानना है। सर, ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको लगता है इंसान में होनी चाहिए, जो आपने देखी, जो आपने अनुभव करी, कोई भी 2 या 3 जो हर इंसान में एटलीस्ट वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए? नयापन सोचना और दूसरों के लिए। वाह। क्योंकि नयापन सोचे अपने लिए नहीं। जब समाज के लिए सोचेंगे तो बहुत से रास्ते, बहुत सी सोच जन्म लेती है।
और मेरा सोचना यह है कि मुझे भी जीवन में एक तो बात निश्चित रही है, मैं कभी शांत नहीं बैठा जी। मुझे लगा कि हमेशा कि मेरे पे अभी भी कुछ करने का दबाव है, उसने मुझे हमेशा चलाया है। और मैं साइकिल भी चला रहा हूँ 67 में, ये इससे बड़ा प्रमाण शायद कुछ होगा नहीं। मैं शारीरिक कष्ट भी ले रहा हूँ, लेकिन उस कष्ट के साथ मुझे आनंद भी जुड़ा है। तो कष्टों से ही सीखता है आदमी, कभी सुखों ने कुछ नहीं सिखाया। ये बात हर एक आदमी के गांठ में होनी चाहिए। संकट सिखाते हैं, सुख नहीं सिखाते। तो ये मेरे लिए ये है, और मैं इसलिए अपने को कई बार संकटों में डालता भी हूँ और मैं अभ्यास भी करता हूँ। तो वो एक अच्छे रहते हैं और सब लोगों को यही करना चाहिए। कतराना नहीं चाहिए संकटों से कि मैं अपने को परहेज कर दूं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। तो क्यों आए हैं इस जीवन में? आप कुत्ता बिल्ली रहते तो ठीक था। सही है सर। सारे व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहूँगा कि अभी सर 2000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पे निकले हुए हैं अपने 14 शिष्यों के साथ। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती दुनिया की है वो प्रकृति को लेके है। कोई भी देश ऐसा नहीं बचा जो इसके संकट को न जूझ रहा हो। सब कुछ बदल गया। क्लाइमेट चेंज शब्द का प्रयोग जो बार बार हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और जो परिवर्तन आ रहे हैं हवा, मिट्टी, पानी में, वो एक बड़ी चुनौती है। तो इसमें ये सवाल उठता है कि प्रगति तो चाहिए, वो सूचक है मनुष्य की सोचने की क्षमताओं का, लेकिन प्रकृति को ये बिना नहीं, क्योंकि वो प्रगति फिर धरी की धरी रह जाएगी जिसमें प्रकृति समाहित ना हो। तो यही एक नारा लेके हम चल रहे हैं। हम 7 राज्यों से जाएंगे, करीब 2500 किलोमीटर चलेंगे और सब लोगों से संपर्क संबंध बनाएंगे और यह जताने की कोशिश करेंगे कि आप अपने जीवन को नए सिरे से परिभाषित करें, विलासिताओं की सीमा तय कर लें, आवश्यकताओं तक ही सीमित रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा जीवित भी रहेंगे और प्रकृति आपका साथ रहेगी। तो प्रगति भी चले और प्रगति भी चले, ये हमारा नारा है। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे कि जीवन में आपको सबसे अच्छी एडवाइस कब मिली, किसने दी? ये सवाल आपने बड़ा अनोखा सा पूछा है मुझको। देखिए, सत्य तो ये है कि मुझे हमेशा जीवन में जो सलाह मिली वो सबसे सामान्य व्यक्ति से मिली है। ये फिल्मी अंदाज नहीं है कि कोई बड़ा आदमी मिला, उसने मुझसे ये कहा। मुझे सामान्य व्यक्ति ने ही ये कहा कि पीड़ाओं को समझने की क्षमताएं तैयार करो, जीवन के रास्ते निकल जाएंगे। मैं पहले समझा नहीं, क्योंकि वो एक सामान्य वंचित समाज का व्यक्ति था। मैं कभी उसकी उस पीड़ा को नहीं समझ रहा था। जब उसने ये बोला, मैं बहुत देर सोचा और शायद मेरे लिए वो बहुत बड़ा सबक था। दूसरा बड़ी बात ये भी है कि मैं खुद प्रश्न खड़े करता हूँ अक्सर प्रायः, और फिर उनके उत्तर बनाता हूँ। हमेशा ध्यान रखें, प्रश्न कहीं से और उत्तर कहीं से, तो आप हमेशा प्रश्नों में ही रहोगे। स्वयं प्रश्न खड़े करोगे, उत्तर ढूंढोगे, तो जितने भी प्रश्न आएंगे उनके उत्तर तैयार होंगे। यही मेरी जीवन शैली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अमूल्य समय हमें इस कॉन्वर्सेशन के लिए दिया। आज के इस कॉन्वर्सेशन से मुझे 2 लाइनें आई याद, जिनको मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मिट्टी के खिलौने आए, मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी के खिलौने आए, मिट्टी हो जाएगा। हमारा जन्म मिट्टी से हुआ है और हमारी मृत्यु भी मिट्टी में होगी। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। स्वयं को जाने, एक सार्थक जीवन की ओर। इस कॉन्वर्सेशन के बारे में आपको क्या लगता है, हमसे ज़रूर शेयर करें। इस टॉपिक के बारे में आपको क्या लगता है, हमसे ज़रूर शेयर करें। और हम जल्दी मिलते हैं एक अगली पर्सनालिटी से। तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें।